हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो गाइस, फिर से आपका एक नए ब्लॉग में, एक नए वीडियो में स्वागत है। दिन है सोमवार और मैं यहाँ अभी मॉर्निंग में कर रही हूँ पूजा। तो मॉर्निंग का मेरा सब कुछ काम, मतलब झाड़ू पोछा जो मॉर्निंग का रहता है ना, वो कंप्लीट हो चुका है। संडे को मैंने ना पोछा नहीं लगाया था, तो आज मंडे को है ना मैंने पोछा लगा दिया है सभी जगह। और इसके बाद मैं लग गई थी फिर पूजा करने में। झाड़ू पोछा किया और सीधे चली गई थी नहाने के लिए। और अभी मैं मॉर्निंग में ना पूजा कर लूँगी। अभी ना आज सब लोग उठ के सो के ना उठ चुके हैं, मतलब हस्बैंड भी सो के उठ चुके हैं। वीर भी है ना, अभी आजकल क्या हो रहा है ना कि वो भी है ना बहुत जल्दी सो के उठ जा रहा है। तो पूजा करने के बाद ना मैं तुलसी जी में भी जल दे दिया मैंने, और उसके बाद मैं सीधा फिर रसोई में आ गई थी। तो वीर का ऐसा रहता ना कि पहले वो 8 बजे तक सो के उठ रहा था मेरा बेटा, लेकिन अभी ना मैं पूजा करती हूँ। अभी वो मतलब जब से मेरी नींद खुलती है ना, तो आधे एक घंटे के बाद है ना वो भी उठ जाता है, मुझे ना खोजने लगता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी मॉर्निंग में ना झाड़ू पोछा वगैरह मैं कर लूँ उसके सोने के टाइम में। क्योंकि ना फिर वो उठता है ना तो फिर मेरे पीछे पीछे लगा रहेगा। अगर मैं झाड़ू लगाएंगी तो उसको भी वही काम करना, मैं पोछा करूँगी तो उसको भी वही करना, काम करना। और इतना स्पीड में पूरा दौड़ता है ना कि मार्बल वगैरह लगे हुए हैं ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है कि वो स्लिप कर जाता है बार बार, बहुत स्पीड में दौड़ने लगता है। तो इसलिए सोचती हूँ कि उसके सोने के पहले ना झाड़ू पोछे का काम मैं कर लूँ। तो उसके बाद मैं फिर चाय बनाई थी, जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन रहता है चाय पीने का। और मैंने हस्बैंड जी से पूछा तो वो अभी चाय नहीं पियेंगे। और भाई भी मेरा कहीं गया था तो वो अभी आ चुका है, तो उससे पूछी तो वो बोला कि हाँ मैं चाय पीऊँगा। तो इसका भी ऐसा है ना मेरे भाई का, कि कभी ब्लैक कॉफ़ी पीता है, कभी दूध वाला चाय ना वो भी जल्दी। मेरे हस्बैंड और भाई दोनों का ना हैबिट सेम है। कभी वो लोग मॉर्निंग में ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे, रेड टी पियेंगे, नहीं तो कभी चाय पियेंगे। जब मूड हुआ ना तभी वो दूध वाली चाय पीते हैं। तो हस्बैंड जी से पूछा तो वो बोले कि नहीं, मैं ना ब्लैक कॉफ़ी बना के मॉर्निंग में पी लिया था जब तुम पूजा कर रही थी। तो फिर मैंने ना दूध वाला चाय अपने लिए बनाया और भाई के लिए बनाया, और बैठ के अभी टोस्ट खा लूँगी, क्योंकि नहाने के बाद पूजा करने के बाद ना थोड़ी भूख लग जाती है। तो थोड़ा सा मैं अभी बैठ के टोस्ट खा लूँगी। तब तक वीर को है ना, वीर ब्रश कर लिया था अपना, उसके बाद वो भी बैठ के ना साथ में खा रहा था। उसके बाद मैं सीधे आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि टाइम मॉर्निंग में तो इतना बिजी शेड्यूल रहता ना कि मॉर्निंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि थोड़ी देर बैठ जाओ। उसके बाद मैं सीधा नाश्ता बनाने आई थी। नाश्ते में बना रही थी मैं पनीर भुर्जी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। सिंपल सा पनीर भुर्जी बना रही थी। पनीर है ना मैंने खटाल से मंगाया था। जब भी अगर पनीर मंगाना रहता है ना, तो रात में ही ऑर्डर दे देते हैं, तो फिर या फिर तो रात में दे देते हैं या फिर मॉर्निंग में दे देते हैं, तो फिर वो रात में दे देता है। तो आधा किलो जैसा पनीर मंगाती हूँ तो 2-3 टाइम है ना बन जाता है मेरा। और काफ़ी है ना, मुझे पनीर घर में सबको काफ़ी पसंद भी है, तो पनीर भुर्जी बना रही थी। तो यहाँ मैंने प्याज को है ना छोटे छोटे चॉपर में है ना चॉप कर लिया है, जिससे है ना वो अच्छे से भुर्जी में ना मिक्स हो जाए। और एक टमाटर को मैंने कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पनीर को है ना मैं कद्दूकस है ना पूरा अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी। इसमें है ना अगर मसाले अच्छे से प्रॉपर रहे ना तो खाने में है ना अच्छा लगता है। और एक तरफ मैं भी ना आटा भी लगा लूँगी, जब तक पहले तक चढ़ा लूँगी पहले पनीर भुर्जी, क्योंकि ना वीर को मैं जल्दी है ना मैं उसको सब्जी रोटी ही मॉर्निंग में खिलाती हूँ। तो इसलिए सोचती हूँ कि 9 साढ़े 9 बजे के अंदर है ना मैं जल्दी से बना लूँ कि उसको टाइम पे है ना नाश्ता हो जाए। हस्बैंड लोग तो थोड़ा टाइमली, मतलब उन लोग का नहीं है कि हाँ 10 बजे तक जाना है, 10 साढ़े 10 11 ऐसा टाइम में जाते हैं। लेकिन फिर भी एक अपना रहता है ना कि आप टाइम पे सारा काम कर लो ना मॉर्निंग में, तो आप खुद के लिए है ना समय निकाल सकते हो। तो थोड़ा दोपहर का ना खुद का टाइम रहता है। लेकिन वैसे तो मेरा 12 बज जाता है, वीर को नहाने धोने में, फ्रेश करने में, सब कुछ काम करने में ना 12 बज जाते हैं। इसको जब सुलाती हूँ तब मेरे पास है ना 2 घंटे का टाइम रहता है। उसके बाद तो फिर मैं दोपहर का खाना बनाने में लग जाती हूँ। तो यहाँ मेरा प्याज मैंने डाल दिया था, जीरा तेज़पत्ता डाल दिया था ऑयल में, और प्याज है ना अच्छे से ब्राउन कलर में पूरा फ्राई हो चुका था। तो फिर मैंने टमाटर ऐड कर दिया था, और हल्का टमाटर भी गल गया था ना, तो बेसिक जो मसाले होते हैं ना, लहसुन का पेस्ट, जीरा पाउडर, गोलकी, हल्दी पाउडर, नमक, ये सब ही मैंने डाला है। धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा सा मेरे पास सब्जी मसाला था वो मैंने डाल दिया है इसमें। और जब अच्छे से मसाले फ्राई हो गए थे ना, तो उसके बाद जो पनीर मैंने कद्दूकस करके रखा था उसको मैं इसमें डाल दूँगी। और थोड़ा सा मैंने ना बटर ऐड कर दिया है। तो
बटर डालने पे ना थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। तो अभी तो मैंने बटर डाला है तो उसको मैं फ्लेम मैंने कम कर दिया है और 2 मिनट 5 मिनट तक है ना थोड़ा सा और उसको पनीर को ना मसाले में जब तक एब्जॉर्ब ना हो तब तक मैं भूनूंगी उसको। हल्का मैंने पानी डाल दिया है, उससे ना पनीर में अच्छे से मसाला है ना एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ठीक लगेगा खाने में। और इधर मेरे भाई का है ना मस्ती चलते रहता है, तो ये ना नाश्ते का वेट कर रहा है क्योंकि उसको निकलना है। तो इसका भी ना टाइमिंग फिक्स रहता है, मतलब 10 बजे के अंदर इसको निकलना है। तो मैं फटाफट है ना फिर लग गई थी इधर रोटियां बनाने में। मैंने आटा लगाया हाथ ही हाथ और इधर मैं एक एक करके सारी है ना रोटियां बना लूँगी। और इधर सब्जी भी ना मेरा लगभग बन चुका है। तो बस एक एक करके रोटियां बनाने के बाद सब्जी में थोड़ा सा मैं लास्ट में ना धनिया पत्ता और कस्तूरी मेथी इसमें डाल देती हूँ। तो कस्तूरी मेथी डालने पे ना थोड़ा सा अच्छा लगता है, पनीर में टेस्ट है ना अच्छा आता है। और अभी हस्बैंड है ना वो अभी छत पर है, तो क्या था ना कि गेहूँ लेके आए थे तो वो सूखने को डाला था। तो कबूतर है ना बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसका है ना सारा गेहूँ वो खा जाएंगे। तो इसलिए हस्बैंड अभी बोले कि चलो मैं ना 1 घंटा लेके बैठ जाता हूँ छत पर, उसके बाद फिर बाद में ना सूख जाएगा ना। अभी 2 दिन से पड़ा हुआ था, सूखने को नहीं डाला था, तो सूख जाएगा तो ठीक रहेगा। तो अभी तो गाइज़ यहाँ पे मैं बैठ के नाश्ता कर रही हूँ और हस्बैंड को ना टेबल पे दे दिया। तो वो है ना आ गए थे और नहा के पूजा उन कर चुके थे, तो मैंने उनको टेबल पे नाश्ता दे दिया था। मैं ना जब भी नाश्ता करती हूँ तो वीर को लेके नीचे बैठ जाती हूँ क्योंकि मुझे ना वहाँ आराम लगता है और टीवी भी चलते रहता है, तो वीर को खिलाते भी हूँ साथ साथ और मैं भी खा लेती हूँ। और भाई अपने काम पर निकल चुका है, जैसे कि वो रेडी हो रहा था। उसके बाद मुझे ना रसोई का सारा काम छोड़ के ना पहले मतलब रसोई क्लीन करना था, बर्तन वगैरह छोड़ के सबसे पहले ना मुझे आके ना यहाँ पे कपड़े धोना था। क्योंकि अपार्टमेंट में इतना पानी का प्रॉब्लम चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, जिस कारण है ना हस्बैंड बार बार मोटर चलाते हैं। तो अभी मॉर्निंग में जैसे वो मोटर चलाना तो बोले कि सब काम छोड़ के पहले जो कपड़े पड़े ना वो धो लो। तो सुबह मॉर्निंग में है ना भाई है ना वो आधा कपड़े ना रख दिया था चादर वगैरह से धोने के लिए, क्योंकि ना अगर मैं इधर कर रही हूँ तो पानी भी है ना कब ख़त्म हो जाए इसका कोई आइडिया नहीं है। तो वो बोला कि नहीं तुम इधर खाना बना रही हो नाश्ता बना रही हो तब तक मैं ना इधर कपड़े डाल देता हूँ धोने के लिए, बाकी तुम बाद में कर लेना। तो वो डाल दिया था धोने के लिए, तो इसलिए मैं अपने में नहीं थी कि हाँ मैं ही धोऊंगी, वो धो लिया था क्योंकि पानी का कोई ठीक नहीं है। और सबसे ऊपर मेरा फ्लैट है ना तो पानी भी जल्दी चला जाता है और आता भी बहुत लेट से है। तो यहाँ के भी पता नहीं क्या इशू चल रहा है, कोई भी है ना इस बात को ठीक नहीं कर रहा है कि हाँ लाइट वगैरह जो चली जाती है ना तो उसका है ना मोटर भी चलता नहीं है, कोई है ना मेंटेनेंस चार्ज वगैरह नहीं दे रहा है, तो इसका है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो पानी जैसे आया था ना तो मैं सबसे पहले फिर जितने कपड़े बचे हुए थे बाकी के मैं सारे धोई और बालकनी में ना पूरा फैला दिया। आज कपड़े ना बालकनी में पूरे है ना भर चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है ना कि रेंट वाले घर पे ना सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हम लोगों का, तो मैं तो रेंट में रहती हूँ और फिर यहाँ अभी रेंट कहीं और जाके खाली करके वो वापस शिफ्ट होना ना बहुत ज़्यादा दिक्कत की सवाल है। मतलब इतना सारा सामान ले जाके फिर कहीं और जाके शिफ्ट हो तो ये बहुत बड़ा हेडेक है। इसलिए हम लोग भी सोच रहे हैं कि जल्दी से वो जो यहाँ रहते हैं प्रॉपर वो लोग है ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकाले, लेकिन है ना वो लोग भी कुछ सॉल्यूशन निकालने को रेडी नहीं है। और हम लोग तो रेंट में रहते हैं तो कितना ही हम लोग बोलेंगे, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि हाँ कुछ सॉल्यूशन निकाले। मेरे हस्बैंड तो बार बार बोलते हैं कि कुछ सॉल्यूशन निकालो वरना इस तरह कब तक चलेगा। बिना पानी का काम तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। वैसे तो 4 दिन तो पानी नहीं आया था ना, हम लोग नीचे से बाल्टी बाल्टी करके ना भर रहे थे, इतना प्रॉब्लम मतलब दिक्कत हो गया था। वॉशिंग मशीन में ना मुझे स्टोर करके रखना पड़ता है पानी को, और 2 जार है ना उसमें भी कंटेनर में मुझे स्टोर करके रखना पड़ता है। सो गाइज़ सारे अच्छे से मैंने कपड़े धो के और रख दिए हैं, अभी सुखाने को डाल दिया है। और थोड़ा सा वहाँ कपड़े धोना वॉशिंग मशीन के पास तो थोड़ा पानी पानी हो जाता है, तो स्लिप करने का ना डर रहता है मार्बल वगैरह में। तो मैंने एक अच्छे से ना पोछा मार दिया था और फ़ैन ऑन कर दिया है। तब तक फिर मैं रसोई आ गई थी। रसोई में ना जो बाकी का काम पड़ा था वो मैं काम कर रही थी अपना, जैसे रसोई पूरा अच्छे से क्लीन करना, बर्तन धोना। मैं सोची लगे हाथ है ना जितना बर्तन है सारा धो लूँ, पानी फिर स्टोर करके रखना भी है। तो मैंने पानी अभी वॉशिंग मशीन में स्टोर करने के लिए ना लगा दिया है कि भरेगा तब तक स्टोर करके रखूँगी। तो यहाँ पे मेरे सारे बर्तन लगभग धुल चुके हैं और हाथों हाथ है ना मैं एक बार सिंक में भी ना चूना लगा दूँगी, जिससे सिंक में ना अच्छे से क्लीन रहता है। तो ये मैं काम है ना जब भी बर्तन धोती हूँ ना सुबह शाम ज़्यादा बर्तन रहते हैं तो मैं एक बार सिंक है ना ज़रूर क्लीन कर देती हूँ कि रात में और एक बार मॉर्निंग में
तो यहाँ पे मैंने सिंक में भी चूना मार दिया, अच्छे से क्लीन हो चुका है। सो गाइज़, जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे, अगर थोड़ी सी मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा। तो यहाँ मेरा रसोई का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, सारे बर्तन धुल चुके हैं, मैंने अच्छे से काउंटर टॉप भी क्लीन कर दिया है और रसोई में झाड़ू भी लगा दिया है। तो मॉर्निंग का मेरा रसोई का काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं सीधे आ गई थी यहाँ रूम में। तो रूम में ब्लैंकेट वगैरह सारा फैला हुआ था, तो इसको मैं ठीक कर लूँगी। चादरें वगैरह ना सिलबट्टे पड़ी हुई थी, तो मैं ठीक से कर दूँगी और एक बार बेड को भी ना झाड़ दूँगी। और वीर है ना, इसका यहाँ पे अपना ही बदमाशी चल रहा था, तो मैं बोल रही थी उसको कि नीचे उतर जा वरना चोट लग जाएगी। अगर बेड को झाड़ना रहा तो नीचे उतारने में इसको उतरने बोल रही थी। सो गाइज़, यहाँ ना मैं अपने वीडियो को करती हूँ एंड, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अभी ना मैं वीर को सीधा नहलाऊंगी, क्योंकि कल इसको मैंने नहलाया नहीं था।